नमस्कार मित्रों, मैं विजय ठाकुर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 क्या पोस्टपोन होगी? क्या लगता है होने वाला है कि नहीं होने वाला है? और अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? जैसा कि अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और आने वाले 3 तारीख को फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा कि घटेगा, ऐसा उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि वो कम होगा। और उम्मीद ये भी है कि जो एरिया ग्रीन जोन है वहां पे वो लॉकडाउन को हटाया जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग ही आज हम प्रिडिक्शन करेंगे और कुछ बातें कहना करेंगे आपके साथ कि क्या करना चाहिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो, पोस्टपोन्ड हो या इस साल एग्जाम ही ना हो। कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने देखा है कि जितने यूजीसी ने जितने कॉलेजेस के एग्जामिनेशन होते हैं या यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन है, वहाँ के सेमेस्टर्स को और आपका वहाँ पे जितने ईयर वाइज जितने हैं उन्होंने वहाँ सिफारिश की है कि इस साल वहाँ के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया जाए या वहाँ के जितने बच्चे हैं अधिकतर वहाँ के बच्चों को बोला गया कि फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर को छोड़कर वहाँ के बच्चों को प्रमोटेड किया जाए, ठीक है, उनके रैंकिंग के हिसाब से। बट यूपीएससी में इस तरह की चीजों को करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल है उसे बना दिया गया था। मगर ये ऐसा पेंडेमिक है और जैसा महामारी अभी विश्व में है, तो विश्व में जैसे कि हमारे मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने बताया था कि अभी लॉकडाउन की स्थिति ऐसी है कि अगर हम हमें संयम नहीं बरता तो हमारा देश 21 साल पीछे चला जाएगा। मगर यहाँ पे देखा जाए तो 21 साल पीछे नहीं जाएगा, यूपीएससी का एग्जाम करीब 6 साल पीछे जा सकता है। किस तरह से मैं बताता हूँ। जब 2008 से 2013 तक की बात करी जाए तो देखा गया है कि मई और जून महीने की स्टार्टिंग तक के बीच में एग्जामिनेशन होता था। 2008 में 18 मई को, 2009 को 17 मई को, 2010 में 23 मई को हुआ था, 2011 में 12 जून को हुआ था और 2012 में 20 मई को हुआ था और 2013 में 26 मई को हुआ था, ठीक है। मगर बात आती है 2014 की। 2014 के कैलेंडर की बात करें यूपीएससी की, तो 2014 का जो कैलेंडर था उसमें हमारा एग्जामिनेशन का जो डेट था वो 17 मई के दिन निर्धारित था, ठीक है। मगर क्या हुआ कि उस साल जनरल इलेक्शन थी और उस साल जनरल इलेक्शन की वजह से एग्जामिनेशन को करीब 3 महीने के लिए आगे करना पड़ा और वो एग्जाम जाकर 24 अगस्त 2014 को हुआ था। उसी के साथ ही ये सिलसिला आता है कि जो कैलेंडर है यूपीएससी का वो बिगड़ना स्टार्ट हुआ और 6 साल पीछे फिर से चला आया। कैसा किस तरह से आया 6 साल पीछे, हम पहले वो देखते हैं। 2015 की बात है। जैसे 2014 में ये चीजें आई कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हुआ, तो उस समय जनरल इलेक्शन की वजह से 3 साल पोस्टपोन किया गया था, ठीक है। जनरल इलेक्शन की वजह से 3 साल पोस्टपोन किया गया था और 2019 में भी आपका जनरल इलेक्शन था मगर उस साल पोस्टपोन नहीं किया गया, ठीक है। जो भी है, तो 2015 में भी 23 अगस्त को हुआ, 2016 में 7 अगस्त को हुआ, 2017 में कुछ स्थिति पटरी पे आई और 2017 में भी जून में हुआ, 2018 में भी जून में हुआ, 2019 में भी जून में हुआ। अब यूपीएससी के पुराने कैलेंडर में शिफ्ट होने का समय था 2020। इस साल ये जून की जगह 31 मई को होने वाला था, जो कि पुराना कैलेंडर जो 5 साल अभी भी कैलेंडर शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि देखा गया कि मई के सेकेंड वीक में आपका यूपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता था 2013 के पहले। बहरहाल देखा जाए तो इस साल पेंडेमिक है और अगर 3 तारीख के बाद अगर कुछ राज्यों में अगर कुछ जो हॉट स्पॉट एरिया नहीं है अगर वहां छूट भी दी जाती है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्जाम कंडक्ट कराना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्मिक मंत्रालय के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है डीडी न्यूज के एक इंटरव्यू के हवाले से। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि जिस हिसाब से सिचुएशन चल रहा है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना जितना एनडीए का एग्जाम होता था, सीडीएस का एग्जाम होता था, इन सभी एग्जामिनेशन या जितने भी आपके आने वाले जितने एग्जाम थे, इवन सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 का जो आपका एग्जाम है उसकी प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, उसका इंटरव्यू अभी बाकी है। और ये एक ट्रेंड रहा है कि 2019 जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक ये एग्जाम नहीं लिया जाता प्रीलिम्स के। अगर
इस ट्रेंड को दरकिनार करके यूपीएससी ने चाहा भी कि 3 तारीख के बाद अगर लॉकडाउन खुल भी जाती है और चाहा भी कि वो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए, तो ये एक होता है ना, डूबते हुए नौके में सवार होने के समान होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेन जहां तक है, ट्रेन अभी चलेगा नहीं। बहुत सारे राज्यों में स्कूल जून जुलाई महीने तक बंद है, कॉलेजेस भी बंद है, और यूपीएससी के एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होती है स्कूल और कॉलेजेस में ही होता है। तो यूपीएससी के पास अभी बीएस बसी जो एक्स कमिश्नर रहे हैं दिल्ली के और यूपीएससी के अभी करंट मेंबर हैं, उनने एक इंटरव्यू दिया था हिंदुस्तान टाइम्स को। उन्होंने वहां बोला था कि यूपीएससी के द्वारा सारी की सारी तैयारी कर ली गई है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिट कार्ड चाहे तो आज बोला जाए तो आज उन्होंने वो बोला है कि वो एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। मगर यहाँ बात ये हो रही है कि एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड जारी भी कर दी जाए, डेट भी दे दिया जाए, ठीक है, बट वेन्यू कहाँ से होगा? वेन्यू में पहुंचने के लिए बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो कोलकाता में रहते हैं, बाकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देना वो दिल्ली में प्रेफर करते हैं, और दिल्ली में रहने वाले ही हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, बट पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट अपने घर आ गए हैं। अभी ट्रेन का रिजर्वेशन हो नहीं रहा है, फ्लाइट से जाना बहुत जन को पॉसिबल नहीं है, बसेस चल नहीं रही हैं, तो रूरल एरिया के जितने लोग हैं, और रहा बात यूपीएससी जो है ऑल ओवर इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कंडक्ट नहीं कराती, कि एक राज्य में प्रमुख देखा जाए 3 या 4 शहर ही होते हैं जहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो करीब 10 लाख लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो करीब 6 से 7 लाख एस्पिरेंट हर साल एग्जाम देने आते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये पॉसिबल किस तरह हो सकता है कि इतने बड़े एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाए इतने शॉर्ट नोटिस में, अगर यूपीएससी ने, जैसा कि हम जानते हैं कि 25 डेज पहले एग्जाम के 25 डेज पहले एग्जामिनेशन का जितना आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो प्रिंटिंग स्टार्ट होता है, तो इतने बड़े पैमाने में प्रिंटिंग करना भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो इन सभी चीजों पे ही अगर मद्देनजर का देखा जाए तो अभी चांसेस जितनी भी है काफी हद तक देखा जाए तो बहुत ही कम है, और लग रहा है कि इस साल एग्जामिनेशन 2014 के जो मॉडल था, 2014 में अगस्त महीने में जो एग्जाम शिफ्ट हुआ था, तो हमें भी आशा करनी चाहिए थी इस साल के एग्जाम कैंसिल तो नहीं होगा, मगर अगर पोस्टपोन होती भी है तो जुलाई से अगस्त के बीच में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी के सिर्फ यूपीएससी का प्रीलिम्स सीएससी एग्जाम ही पोस्टपोन नहीं होगा, बहुत सारे एग्जाम और भी हैं। एनडीए को इस साल कंडक्ट नहीं कराएंगे, जैसे कि पता है कि हर 6 महीने में एनडीए का एग्जाम होता है, इस साल का जो पहला फेज वाला एनडीए एग्जाम है उसे ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया है। अब आने वाला जो एक सितंबर महीने के बाद फिर से जो आपका एनडीए का एग्जाम है वो भी होगा कि नहीं होगा संशय है। तो यूपीएससी कैलेंडर के हिसाब से देखा है तो बहुत सारे एग्जाम ऑलरेडी पेंडिंग है, यूपीएससी को इंटरव्यू कंडक्ट कराना है, रिजल्ट देना है। हाँ, यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जिसमें पारदर्शिता होती है और अपने तेज तर्रार एग्जाम लेने के पैटर्न की वजह से इसे जाना जाता है और बहुत ही पारदर्शी है, हम ये मानते हैं। मगर क्या अभी लगता है कि आपको इस परिस्थिति में, इस पेंडेमिक में यूपीएससी हमारे देश की सरकार इतने बड़ा जोखिम लेगी कि यूपीएससी से बड़े एग्जाम को अभी कंडक्ट कराया जाए? नहीं, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वाली इस महामारी की वजह से इस एग्जाम को कंडक्ट कराना अभी पॉसिबल नहीं है। और इसी पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन अगर अगस्त महीने तक अगर पोस्टपोन होता भी है या जुलाई महीने तक होता है तो अब क्या करें क्या ना करें, हम इस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आपको कोशिश करना है कि 31 मई तक अपनी एग्जामिनेशन की जो आपकी प्रक्रिया है, 20 मई तक आपको अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद का 10 दिन जो है उसको, अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होती है तो हमें पता चल जाएगा, अगर 10 दिनों के अंदर एग्जाम कैंसिल नहीं होती है, अगर मान लिया जाए कि जिस तरह के आज आज हमारे देश में जो प्रधानमंत्री ने बहुत सारे चीफ मिनिस्टर से बात किया, अब वहां बात हो रही थी कि 17 मई या 16 मई या 21 मई तक इस एग्जाम मैंने लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया जाए, सेलेक्टेड राज्य में या चरणबद्ध तरीके से सीरियल वाइज कहीं कहीं स्टार्ट किया बढ़ाया जाए, या वहां पे स्टार्ट किया जाए रोजमर्रा के सामानों को बिक्री वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर 21 मई तक भी स्थिति आती है, यूपीएससी चाहे आनंद फानंद में एडमिट कार्ड जारी कर दे और एग्जामिनेशन कंडक्ट ही करा ले, तब भी हमें तैयार रहना है। 20 मई तक आपको अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। रहा बात अगर 3 महीने एक्स्ट्रा मिलती है तो हमें ये
मन में याद रखना होगा कि अगर अगस्त में एग्जाम होती है तो यूपीएससी चाहेगी कि मेंस एग्जाम जल्दी से जल्द कंडक्ट कराए और बच्चों को जो है हमारे एस्पिरेंट हैं उनको तैयारी करने का उतना मौका नहीं मिलेगा। हमें ये समझना होगा। तो ये 3 महीने हमें अपने आप को मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रशअप करना है। अपने मेंस की तैयारी, ऑप्शनल पेपर की तैयारी वो कंप्लीट करनी है और साथ ही साथ जो हमारा मॉक टेस्ट जो हम दे रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए वो तो दे ही। अगर एमसीक्यू जितनी जल्दी हो सके वो सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। जो अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, अगर यूपीएससी 3 महीने के लिए अगर एग्जाम पोस्टपोन करती भी है तो हमें एक प्रॉपर टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। तो आप अभी अगर कोई बंदे अगर अभी 2 घंटे भी अगर रोज देते हैं अपने मेंस की एग्जाम तैयारी के लिए, तो उस समय क्या करना होगा आपको? जितनी अगर आप एवरेज अगर 8 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 6 घंटे आप मेंस के लिए दीजिए, 2 घंटे प्रीलिम्स के लिए दीजिए। सिंपल करते हैं। जैसे अभी 6 घंटे अगर आप प्रीलिम्स के लिए दे रहे हैं, आप 2 घंटे मेंस के लिए अगर दे रहे भी होंगे, क्योंकि देखिए राइटिंग प्रैक्टिस की ऑफ यूपीएससी एग्जाम, आपको रोज राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। इस स्थिति में अगर देखा जाए तो स्थिति विन टू विन सिचुएशन है। यहाँ पे लगता है कि एग्जामिनेशन तो कंडक्ट होगा नहीं, मगर यूपीएससी है, यूपीएससी का कुछ भी भरोसा नहीं, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल सर्विस भी बोला जाता है ऐसे। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं यूपीएससी को। मेरा कहना यही होगा कि आप 20 मई तक अपनी एग्जामिनेशन की जितनी प्रक्रिया है, जितनी आपकी रिवीजन करनी है, जितनी तैयारी करनी है, उसे पूरा कीजिए। और आने वाले जो भी हो, क्योंकि देखिए स्थिति एक ऐसी है ना, जब आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही हैं, आगे चल के एक भावी प्रशासक बनेंगे, ठीक है। भावी प्रशासक के समय आपको ये नहीं होगा, कोई चीज शेड्यूल फिक्स नहीं रहती है कि आपको दिन भर में ये करना है। एक प्रशासक के लाइफ में, एक सिविल सर्विस जो आपके जो नौकरशाह होते हैं उनके लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो ये भी हमें एक चैलेंजेस की तरह रहना है और इसे एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील करना है हमें। आज चाहे स्थिति कुछ भी हो, देश चाहे किस स्थिति में हो, मगर आज हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, जितने नौकरशाह हैं हमारे देश में, जितने पुलिस हैं, जितने डॉक्टर हैं, जितने नर्सेस हैं, जितने सफाई कर्मचारी हैं, वो आज मिल के कंधे से कंधा मिलाकर आज इस स्थिति में, हमारे पेंडेमिक में हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर अपनी जान की परवाह किए बिना भी हमें बहुत ही आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। हमारा देश बहुत शान से, बहुत ही अच्छे से एक अच्छे पोजीशन में है। हमें कोशिश करना है, एग्जामिनेशन चाहे कुछ भी हो, मगर हमें अपना बेस्ट देना है। और इस साल एग्जामिनेशन में पास होकर हमें अपना जितना रिजल्ट है वो डेडिकेट करना है ये कोरोना के कर्मवीर वीरों को, वो कर्मवीर जो कि हमारे देश की सेवा में अपने प्राण की भी आहुति देने के लिए तैयार है। तो आई होप गाइस आपको जो मैं बात बताया हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 एग्जाम पोस्टपोन हो या ना हो, क्या करे क्या ना करे, आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, मनोबल मत घटाइए। मैं समझ सकता हूँ जब आप कोई चीज के एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ और गुजरता हूँ, तो एक मनोबल की स्थिति आती है कि आप क्या करें क्या ना करें, क्या होगा क्या ना होगा। कुछ नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है, जैसे बॉर्डर में एक फौजी तैयार होता है हमेशा जंग के लिए, उसी तरह आपको भी हमेशा तैयार रहना है एग्जाम के लिए। बस इसी के साथ अपने बातों को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चाहें तो हमें टेलीग्राम के हमारे जो चैनल है उसमें आप जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक होगा, साथ ही साथ एक नीचे जो स्क्रॉल चल रहा है वहां पे भी आपको वो चीज मिल रहा होगा। ये सारा हमारा जो आपका टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो है। साथ ही साथ फेसबुक में हमें चाहे तो आप हमें उससे वहां पे भी जाके लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब में हमें सीधा देखने के लिए यूट्यूब स्टडी विद विजय ठाकुर में जाकर आप और क्लिक करते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब में हमें आप पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। अगली बार फिर कुछ नई वीडियो के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार।